जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सरल भाषा में कि भगवान श्री कृष्ण के 4 बड़े उपदेश हमें क्या सीख देते हैं। तो चलिए जानते हैं। अध्याय 2 श्लोक 66। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंततः करण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां वश में नहीं होती उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर बुद्धि के बिना भगवान या आत्मचिंतन संभव नहीं है और चिंतन के बिना शांति नहीं मिल सकती। तो जिसे शांति नहीं है तो वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। अब हम अध्याय 2 के श्लोक 47 को समझते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमें ये सीख देते हैं कि कर्म करना आपके अधिकार में है और फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अच्छे कर्मों का नतीजा समय आने पर अवश्य मिलता है, तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दिए और फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अब हम अध्याय 2 श्लोक 62-63 को समझते हैं। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष कि उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान को क्रोध पर नियंत्रण नहीं है उसके लिए गुस्सा विवेक को नष्ट कर देता है। जिस इंसान को क्रोध पर नियंत्रण नहीं है उसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा विवेक को नष्ट कर इंसान का नुकसान करता है। इसीलिए ईश्वर का नाम लेते हुए रहना चाहिए। इसी में सच्चा सुख है। यानी कि क्रोध पे नियंत्रण रखिए। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा और सुखमय बीतेगा। अब हम अध्याय 2 के श्लोक 14 को समझते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अर्थात हे अर्जुन, सुख दुख ठंड और गर्मी की तरह आते जाते हैं, ये अस्थाई नहीं होते। इसलिए मनुष्य को इन परिस्थितियों में धैर्य बना के रखना चाहिए। अगर आपको ये प्रेरणादायक बातें अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। राधे राधे।